डाइवर्स के बाद शादी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। अ, एक सवाल है कि दो डाइवर्स हो गया दो जन, उनसे अगर उनका दोबारा शादी करना है तो हमें क्या क्या देखना पड़ता है और कितने दिन के बाद, कितने महीने के बाद उनको दोबारा शादी कर सकते हैं? उसके बारे में कुछ बता सकते हो आप? Yes. तो देखो हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली वेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया टॉकिंग ऑफ जी। which covers the west north India to जी। Maharashtra you can say not southern not talking of South India. तो ओके। where the tradition is that कि जब डिवोर्स जो होता है जी। तो बेसिकली बहुत से कारणों से होता है। क्या होता है कि देयर इज नो ऑनेस्टी, लड़की में और लड़के में ऑनेस्टी नहीं होती है। जो जी। प्रॉमिस पहले किए होते हैं प्रॉमिस फुलफिल नहीं होते, जो जी। एक्सपेक्टेशन पहले होते हैं वो नहीं होते हैं। ये जी। डिवोर्स का बेसिक कारण है। अगर ऑनेस्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिवोर्स नहीं होता। मेन कारण क्या है? जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अभी आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लड़का में और लड़की में भी। तो डिवोर्स का जो रीज़न है, इफ कोई कुंडली मेरे पास आती है, कोई क्लाइंट मेरे पास आता है देखने के लिए कि मेरा डिवोर्स हो गया है और मैं शादी करनी है, मैं पहले पूछता हूँ लेकिन डिवोर्स हुआ गुरुजी क्यों। एक सवाल हम्म, है, हम्म, अगर परिवार शादी करने के लिए, अपने बच्चों को शादी कराने के लिए पास आते हैं, हम्म, तो उस समय भी हम लोग ये सब जो पॉइंट है, अपना हॉनेस्टी है या हम्म, संतान बागी हो सकती है, हम्म, ये सब हम देखते हैं और उनको यस, बताता भी है। यस। और उनके बावजूद भी ये शादी हो गया तो दैट इज तो रिस्क वो लोग ले रहे हैं ना। सी जी। आपको चीज़ मालूम है कि ये चीज़ होने वाली है या हो सकती है, उसका जी। प्रिकॉशन नहीं लेंगे। उसके जैसे आपको मालूम है कि मुझे बीमारी होने वाली है, उसकी मैं दवाई नहीं लूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होने जी। वाला है आगे। तो बहुत से लोगों को हम लोग बता देते हैं, वी गाइड देम इन प्रीवियसली कि आपको ये सब पॉसिबिलिटीज है, आप शादी जी। करेंगे तो आपका डिवोर्स हो जाएगा, आपके जी। डिवोर्स के योग इसी साल में आते हैं। मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे हैं कि 50 55 60 के एज में भी डिवोर्स होता है, नॉट हाँ हाँ। नेसेसरली दैट, बट जी। सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी इज नॉट ओनली रीजन, इट कैन बी अदर या रीजन आई ऑल्सो। एग्री दैट। जी। हाँ, तो क्या होता है एक्सपेक्टेशन में फर्क आ जाता है। जब आदमी के एक्सपेक्टेशन में, ऑनेस्टी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्क चेंज हो जाता है तो डिवोर्स का कारण बन जाता है। डिवोर्स क्यों जी। होता है? स्मॉल स्मॉल रीजन से होता है। तो हम लोग जब डिवोर्स की कोई क्लाइंट जैसा आता है तो सबसे पहले पूछता है कि आपका डिवोर्स हो गया, शादी के पहले आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, आपके मतलब ड्रीम्स क्या थे, आपकी डिजायर्स क्या थी, और आपकी सेकंड मैरिज से डिजायर क्या है। ठीक है, वो कुंडली देखने के पहले हम लोग उससे एक इंट्रोगेशन कर लेते हैं हम लोग कि मतलब उसका क्या एक्सपेक्टेशन है और वो जी। फुलफिल होने वाला है कि नहीं, हम कुंडली से देखते हैं। वो जी। बोलती है नहीं देखा ऐसा हो गया, मुझे बच्चा नहीं, गिव मी वन एग्जांपल, मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, जी। उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर में बच्चा दे दिया। I lost my career, I lost my job, I'm working in a media industry, I cannot spare, there's a competition, people जी। will go ahead with me। जी। मैंने कहा, ठीक है मेरा बच्चा तो हो गया अभी, इसलिए मैंने डिवोर्स ले लिया बिकॉज ही हैज, मुझे फंसा दिया, मुझे झूठ बोल के फंसा जी। दिया कि मुझे कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं। ऐसे जी। न्यूज़ होता है। वो बोलते कि लड़की ऐसी है, उसका नेचर बराबर नहीं है, ही इज़ अ ड्रंकर, इज़ अ चीटर। जी। ठीक, तो ये सब होता है। बहुत बहुत से केसेस में क्या होता है कि पेरेंटल इंटरफेरेंस होता है, मदर इंटरफेरेंस होता है, मदर इन लॉ का भी इंटरफेरेंस होता है, जी। उसकी वजह से भी डिवोर्स होते हैं। तो ये सब जी। कारण हम पहले जोड़ लेते हैं हम लोग। जोड़ने के बाद देखते हैं, जब सेकंड जो आती है क्लाइंट, बोलते हैं मैं, जी। मेरा डिवोर्स हो गया है और ये लड़का है या ये लड़की है, इसको इससे अपनी शादी करनी है, आप मुझे बताओ। तो व्हाट वी सी फर्स्ट इन दैट सेकंड होरोस्कोप, जो लड़का लड़की का है, कि ये जो रीजंस है उसमें तो है कि नहीं ना, वो ऑनेस्ट है कि नहीं। ओ। ठीक है, उसको भी बच्चा नॉर्मल की डिवोर्स ही डिवोर्स शादी करता है, नॉर्मल नॉर्मल केस में। तो उसको जो बच्चा है वेदर इसको एक्सेप्टेबल होगा, इसका बच्चा उसको एक्सेप्टेबल होगा, बिकॉज आवर एंटायर फोकस चेंजेस। जी। जो फर्स्ट मैरिज होता है उसमें हमारा फोकस अलग होता है, सेकेंड इसमें फोकस अलग होता है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली, because both have the background, they coming with the backlog of expectation of the marriage। तो दोनों का वो एक्सपेक्टेशन मैरिज है कि नहीं। डिवोर्स होने के तीन बड़े प्लैनेट्स हैं। वो है शनि,
केतु, राहु और लास्ट में मंगल, ये 4 प्लैनेट की वजह से डिवोर्स होता है लाइफ में। इनकी पोजीशंस, अगर ये पीड़ित हो, नीच अवस्था में हो, उनमें शुभ शक्ति नहीं हो, और नवमांश में या और बाकी वर्ग कुंडलियों में अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं हो तो डिवोर्स हो जाता है। 90% केसेस में देखा है कि शनि मंगल सप्तमेश, इनका अगर कुछ आपस में तालमेल बराबर नहीं बैठ रहा है, इनका बैलेंसिंग नहीं है एक दूसरे से, या गोचर में ये लोग कहीं एक दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं, डिवोर्स चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें ऐसे भी देखा गया है कि कभी कभी पीरियड खराब होता है, बल्कि सोचते पे डिवोर्स ले लूं, बट आफ्टर सम टाइम, मैं मतलब अभी मैंने कम से कम 4 केस सॉल्व किए ऐसे कि बोला अभी आप डिवोर्स सोच रहे हैं ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, गो विद देयर्स, जस्ट वेट फॉर 6 मंथ्स, आप इस डेट तक वेट कीजिए, उस तारीख के बाद में अगेन दे रिकंसाइल, दे से हैप्पी। तो वो सब हमको देखना पड़ता है कि उसने उस पीरियड का रुखी थी कि नहीं है, वो उसने उसको क्यों लिया, मतलब whether her desire to get married is for only for sexual pleasure, responsibility as a partner, as a social relationship, or something others, उसका इंटेंशन हम फाइंड कर लेते हैं डिवोर्स के बाद, उसके इंटेंशन क्या है, वो इंटेंशन फुलफिल होगा कि सामने के कुंडली में, वो देख के हम डिवोर्स कुंडली को आगे बताते हैं। अभी आप शादी करोगे तो आपकी जो पहली देयर 4-5 एक्सपेक्टेशन थी, इसमें 4 में से 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, प्लस ये आदमी में ये प्लस 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 माइनस है, लड़की में 2 प्लस 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 माइनस जो है। तो अभी आपको डिसीजन लेना क्या करना है, उस पर भी हम लोग गुण मिलान करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, देन लाइफ एक्सप्रेशन देखते हैं, एक दूसरे के बच्चों का एडेप्टेबिलिटी होगी कि नहीं, नॉट ओनली एज ए मदर एंड एज ए फादर, बट दोनों बच्चों का एक दूसरे से मिलेगा। बिकॉज इसमें क्या होता है, गुण मिलान तो हम भाई को हस्बैंड करते हैं, पर दोनों बच्चों की कुंडली मिला लेते हैं हम लोग। Whether suppose there are two, both have the boys or both have the girls, that they can be together as a बहन भाई की तरह, कजिन की तरह रह सकते कि नहीं रह सकते, उसका मिलान में हमको करना पड़ता है। तो उसके ऊपर डिटेलिंग ज़्यादा बढ़ जाता है। शादी मैरिज के डिवोर्स कुंडली जो आती है तो डिटेलिंग हमको बहुत लंबा करना पड़ता है। इसी वजह से डिवोर्स कुंडली को स्पेशलाइज, मतलब उसको काउंसलिंग करके उसकी पूरी एक्सपीरियंस समझ के आगे करना पड़ता है जी। इतना डिवोर्स बता सकता हूँ। काफ़ी तो इसमें काफ़ी बोल सकता हूँ मैं, मगर ये छोटे में शॉर्ट पीरियड में इतना बताऊँ आपको। नहीं जी 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 बहुत अगले वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। जी। कुछ मतलब कुंडलियाँ मेरे पास आपका कहने का मतलब है, अगर कोई जो शनि राहु केतु और मंगल का अगर प्रभाव है हाँ, सप्तम और ट्रांजिट 27 पीरियड लेवल में है, वो ट्रांजिट में है या उसकी दशा चालू है जी, तो उस समय वो जो उनका जो प्रभाव है वो ख़त्म होने के बाद हाँ हमें सेकंड मैरिज कर सकते हैं। यस और राइट उनका जो प्रेडिक्शन है वो सारे दूसरे जो कुंडली है हाँ उसमें है, हाँ तभी हम Expectation सेकंड मैरिज के लिए अप्रोच कर सकते हैं या सोच सकते हैं। हाँ यस। तो क्या हो गया, ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं कि सेकंड जी। मैरिज के बाद भी डिवोर्स होता है। जी है केस, बहुत रेयर केसेस है। जी उसमें क्या बहुत होता है, आफ्टर फर्स्ट मैरिज पीपल पर्सन अंडरस्टैंड कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा लाइफ में, जी बट ही इज नॉट हैप्पी। उसका केतु खराब होता है तो वो कॉम्प्रोमाइज जी कर लेता है, वो सरेंडर कर लेता है। जी There are many couples who stay together for namesake. They don't talk, don't see, but staying under one roof only. सोशल जो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आजकल Yes, सभी रहते हैं yes, ऐसे yes, म्यूचुअल अंडरस्टैंड yes, में, yes, या कभी yes, अपने बच्चों के लिए फॉर सेक ऑफ देम। yes, yes, जी, होता है। धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना 15 साल का जो उससे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे ज़रूर बिलीव है कि ये जो आपने जो अभी तक बताया है वो अपना जो देश में जितना भी है सबको कहीं ना कहीं उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जरूर। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।